सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ग में सब कुछ परफेक्ट था तो लूसीफर जैसा फरिश्ता बगावत करके कैसे गिर गया? इस कहानी का सच आपके होश उड़ा देगा। अरे दोस्तों, सोचो एक ऐसी जगह जहाँ कोई गलती नहीं, कोई दुख नहीं, बस प्यार और रोशनी, यानी स्वर्ग। फिर ऐसा क्या हुआ कि लूसीफर सबसे खूबसूरत फरिश्ता अचानक में बागी बन गया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। आज हम देखेंगे यदि स्वर्ग में पहले कोई पाप नहीं था तो लूसीफर वहां से क्यों गिरा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मसीह हालेलुया आमीन ये जरूर लिखिए। ये शब्द लिखने से आपके आस्था के प्रतीक नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के शक्ति पर आपके विश्वास की गवाही भी देता है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो की इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत हम करते हैं। चलो एक कहानी में गोता लगाते हैं और सच का पता लगाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फरिश्तों की नहीं, क्योंकि हमारे अपने दिलों की भी है। तो चलो शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से सब कुछ आरंभ हुआ। स्वर्ग। बाइबल हमें ये बताती है कि जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ पर रोशनी कभी कम नहीं होती और फरिश्ते वहाँ पर दिन रात परमेश्वर की स्तुति। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई आंसू हो, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, बस शांति ही। और इस दुनिया में था एक लूसीफर जैसे फरिश्ता जो बाकियों से सबसे अलग था और उसकी चमक ऐसी थी कि जैसे सूरज, यानी वो परमेश्वर के सबसे करीब फरिश्ता। बाइबल की किताब एचकेल 28:12-15 परमेश्वर लूसीफर के बारे में कहते हैं कि वो संपूर्ण सौंदर्य और बुद्धि से भरा हुआ था। उसे गुरूर कहा गया और उसकी आवाज ऐसी थी कि सारे फरिश्ते उसकी तारीफ करते थे। वह स्वर्ग का सुपरस्टार था, परमेश्वर का खास था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सुपरस्टार अचानक ही विलन बन गया। कहानी को थोड़ा हम पीछे ले जाते हैं। स्वर्ग में फरिश्तों को परमेश्वर ने बनाया और उन्हें एक खास तोहफा दिया, आजादी। जी हाँ, परमेश्वर ने फरिश्तों को ये हक दिया कि वो अपने मर्जी से फैसला कर सके। अब तुम सोच रहे होंगे कि अरे स्वर्ग में तो कोई पाप नहीं था, फिर ये आजादी क्यों? तो दोस्तों, परमेश्वर का प्यार ऐसा है कि वो किसी को मजबूर नहीं करते। वो चाहते थे कि फरिश्ते और मनुष्य उनको अपनी मर्जी से प्रेम करें, उनसे अपनी मर्जी के अनुसार उससे प्यार, न कि रोबोट की तरह। लेकिन यही आजादी लूसीफर के लिए मुसीबत बन गई। एचकेल 28:16 में लिखा है, वो अपने सौंदर्य के कारण ललित हो गया, यानी कि और लूसीफर को अपने सौंदर्य और ताकत पर घमंड आ गया। उसने सोचना चालू कर दिया कि मैं इतना खास हूँ तो मुझे परमेश्वर की जगह क्यों नहीं लेना चाहिए। ये वो पल था जब लूसीफर के मन में ये पहला पाप जन्मा, घमंड। अब स्वर्ग में पहले कोई पाप नहीं था, पर पाप का मतलब चोरी या झूठ यही नहीं। पाप है ऊंचा जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं और परमेश्वर के विरोध जाते हैं। और लूसीफर की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर से बड़ा बनूं और परमेश्वर के खिलाफ जाऊं। अब आता है बाइबल का दूसरा हिस्सा, यशायाह 14:12-15। यहाँ लूसीफर को भोर का तारा कहा गया है। आयत कहती है कि तू अपने मन में कहता था, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा और मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बैठूंगा, मैं सबसे ऊंचा बनूंगा। देखो लूसीफर का प्लान कितना बड़ा था। वो सिर्फ एक फरिश्ता नहीं रहना चाहता था, वो परमेश्वर बनना चाहता था। उसने सोचा, मैं तो सबसे खूबसूरत हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, फिर मुझे क्यों किसी के नीचे रहना चाहिए। एक घमंड उसका सबसे बड़ा वाला दुश्मन बन गया। दोस्तों, तुमने कभी ऐसा इंसान देखा जो अपनी तारीफ सुन कर इतना आकर जाए कि सबको छोटा समझने लग जाए? लूसीफर के साथ भी यही हुआ, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, उनके लिए कोई राज नहीं है। लूसीफर के मन में क्या चल रहा था परमेश्वर सब जानते थे। फिर आया ऊपर, लूसीफर ने खुलकर बगावत कर दी।
उसने स्वर्ग के बाकी फरिश्तों को भड़काना शुरू कर दिया। प्रकाशित वाक्य 12:2-4 में लिखा है कि लूसीफर ने स्वर्ग के दीनारों तारों को अपने पंखों से खींच लिया। ये तारे भी फरिश्ते थे। क्या परमेश्वर की बात मानी? मेरे साथ आओ, अपन अपना राज बनाएं। सोचो, स्वर्ग में कितना बड़ा हंगामा हुआ होगा। एक तरफ परमेश्वर और उनके वफादार फरिश्ते, दूसरी तरफ लूसीफर और उसकी बाकी फौज। अब ये समझना जरूरी है कि स्वर्ग में पहले कोई पाप नहीं था, लेकिन आजादी थी और लूसीफर ने उस आजादी का गलत इस्तेमाल कर लिया। उसका घमंड उसे ले डूबा। परमेश्वर ने उसे मौका दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है प्यार और माफी। लेकिन लूसीफर ने अपनी गलती नहीं मानी। उसने परमेश्वर के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो परमेश्वर के सामने कोई टिक सकता है क्या? कि मिकाईल और उनके फरिश्तों ने लूसीफर और उनके साथियों से युद्ध किया। ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये थी इरादों की, सच्चाई की और ईश्वर की ताकत की। और लूसीफर हार गया। उसे और उसे बाकी फरिश्तों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वो नीचे की ओर गया और अब उसे शैतान कहा जाता है। चलो ये पल के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। वो इतने प्यारे हैं कि उन्होंने अपने फरिश्तों को भी आजादी दी। इतने प्यारे हैं कि जब गलती हुई उसे ठीक किया। परमेश्वर का नाम ऊंचा, क्योंकि वो हमेशा सही करते हैं। हालेलुया, आमीन।